अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बियोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा से आज देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है और एंजाइम्स इसके अंदर अपना किस तरह रोल अदा कर रहे होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए ज़रूरी होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम amount of energy which is required to start a chemical reaction। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो एनर्जी की कम से कम मिकदार होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होता है। एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ये एक लाजमी चीज़ होती है। अब हम लोग आग जलाते हैं, तो हम लोग आग जलाने के लिए माचिस की तीली को यूज़ करते हैं। तो माचिस की तीली से जो थोड़ी सी आग निकलती है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा आग जला सकते हैं। तो ये जो माचिस की तीली से हम लोग पहले आग जलाते हैं, तो ये माचिस की तीली की जो आग होती है एक्ट एज आ एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर काम करती है कि पहले उसे हम लोगों ने थोड़ी सी एनर्जी दी आग जलाने के लिए, उसके बाद उस थोड़ी सी आग से हम लोग ज़्यादा आग जलाने के काबिल हो गए। तो इसे हम लोग एज अ एक्टिवेशन एनर्जी की एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, तो एक शख्स जा रहा है जिसने बाल को पार करवाना है यहाँ से। तो एक शख्स क्या करेगा कि इस बाल को पूरी फोर्स लगाएगा यहाँ तक पहुँचाने के लिए। यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसकी फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन जब वो बाल इस पोजीशन पर पहुँच जाएगी उस शख्स से, तो उसके बाद बाल आसानी से नीचे की तरफ मूव करके आ जाएगी वो बाल। अब ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं कि ये वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि अगर यहाँ से वो पार हो जाए बाल, तो वो आसानी से नीचे की तरफ फिर आ सकेगी। पहले फोर्स लगानी पड़ेगी, इसके बाद आसानी से ये बाल मूव करके आ जाएगी। तो इस प्लेस को, पहाड़ की इस चोटी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर लेते हैं कि अगर यहाँ से उसे थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, यहाँ पर उसने थोड़ी सी फोर्स लगा दी, तो आसानी से बाल को नीचे धकेल सकेगा। दरअसल ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। फ़र्ज़ करो कि कोई गाड़ी वगैरह रुक गई है और वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो क्या करते हैं कि हम लोग गाड़ी को धक्का लगाते हैं। जो ये गाड़ी को धक्का लगाना होता है वो दरअसल गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, जिसकी मदद से वो गाड़ी फिर चल जाती है, फिर वो चलने के काबिल हो जाती है, क्योंकि गाड़ी फिर हीट पकड़ लेती है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे फिर मूव करने के, आगे चलने के काबिल हो जाती है। तो वो जो हम लोग शुरू में गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, वो गाड़ी को धक्का लगाना दरअसल क्या होता है कि उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर एंजाइम्स अपना क्या रोल अदा कर रहे होते हैं। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है एंजाइम्स के लिए एक रुकावट का काम करती है, एंजाइम्स के लिए एक बैरियर का काम कर रही होती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स के लिए रुकावट बन रही होती है। एंजाइम्स क्या करते हैं कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को मज़ीद कम करते हैं, ताकि जो रिएक्शंस के अंदर ये इन्वॉल्व हो रही होती है, कि जो रिएक्शंस को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होती है एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से, वो रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड हो सके और एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम हो सके। अब जैसा कि पहाड़ की चोटी, फ़र्ज़ करें कि उस बंदे ने इतना ज़्यादा फोर्स लगानी है और यहाँ तक उसने लेकर जाना है, ये एक रिएक्शन हो रहा है फिज़िकल, ठीक है। अगर हम लोग ये देख लें, इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रा कर लें कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि अब यहाँ से चीज़ ने मूव करके एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज़्यादा है कि उस चीज़ ने मतलब कि ये सारी जगह को पार करना है और उसके बाद ये रिएक्शंस यहाँ से आसानी से प्रोसीड हो सकेगा। एंजाइम्स क्या करेगा कि इस लेवल को कम करेगा। फ़र्ज़ करेगा कि वो एंजाइम्स उसे यहाँ तक लेकर आएगा। अब उसके बाद जितना फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगानी पड़ रही है, उतना फोर्स यहाँ पर कम लगानी पड़ेगी, यानी कि अब इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जो है एंजाइम ने इसे कम कर दी है, ठीक है, कम
कर दी है। एक्टिवेशन एनर्जी को इस लेवल तक एनर्जी कम हो गई है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कम होने की वजह से जो ज़्यादा फोर्स लग रही थी, अब ये कम फोर्स के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। एंजाइम्स का काम क्या होता है कि उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ताकि कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर के तौर पर काम कर रही है और वो रिएक्शंस प्रोसीड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसकी वजह से एंजाइम्स की वजह से वो रिएक्शन जल्दी से स्पीड अप हो जाए और वो जल्दी से कवर हो जाए और वो जल्दी से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके। मेरे ख्याल में आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज़।